हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ शामिल हूँ। फ्रेंड्स, क्या है कि हम लोग पिछले क्लास में लिंकेज के बारे में जान रहे थे, सेक्स लिंकेज के बारे में जान रहे थे। और पिछले क्लास में मैंने आपके साथ ड्रोसोफिला में होने वाले सेक्स लिंकेज के बारे में हमने चर्चा किया था। अब जानना है कि वह सेक्स लिंकेज जो है मानव के साथ किस तरह से होते हैं और किस तरह से मानव के अंदर वह सेक्स लिंकेज होता है बड़े प्रॉब्लम को क्रिएट करता है और किस तरह से मानव शरीर के लिए यह हानि का सबब होता है, इनके बारे में जानना है। और कैसे वो खतरनाक बीमारियां होती है जिनके लिए पूरी दुनिया में समस्या बनी हुई है और जिनका निदान लगभग लगभग अवेलेबल नहीं है। चलिए बिना लेट किए हुए जानेंगे इसके बारे में। और आज हम लोग बात करने वाले हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। वर्णअंधता जो बचपन से बीमारी होती है, वर्णअंधता वो क्यों होती है और किस तरह क्रॉस होता है। अगर अगर पिता को है, अगर मम्मी को नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर मम्मी के पास वो कैरियर है उसको ले जाने वाले को, तो क्या होगा। इनके बारे में पूरी हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थात कि मानव के अंदर सेक्स लिंकेज जानेंगे आज हम लोग। जो टॉपिक है हम लोग का आज मानव में मानव में सेक्स लिंकेज। मानव में क्या सेक्स लिंकेज मतलब कि लिंग संलग्नता किसमें, मानव के अंदर। मैंने पिछले क्लास में आपको एक चीज चर्चा की थी कि वास्तव में सेक्स लिंकेज जो होता है वो डोमिनेटेड किस में होता है, एक्स क्रोमोसोम पर। किस पे डिपेंड रहता है, एक्स क्रोमोसोम्स पे डिपेंड रहता है। अगर एक्स क्रोमोसोम यानी कह सकते हैं सीधा बात कि वास्तव में किसी भी सेक्स लिंकेज को आगे ले जाने के लिए जो कैरियर का काम करता है, ले जाने वाला का काम करता है, वह कैरियर कौन होता है। कैरियर वास्तव में एक्स वाला क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। और एक्स वाले क्रोमोसोम से ही वो ज्यादातर मतलब मनुष्य के अंदर अर्थात कि मदा में हो, नर में हो, लेकिन ले जाने वाला कौन क्रोमोसोम होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा। इसलिए प्रभावित ज्यादातर क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। अगर बात करें मानव के अंदर, तो मानव शरीर के अंदर टोटल अभी तक जितने खोज हुए हैं कि सेक्स लिंकेज वाले जो आपके क्रोमोसोम है उनकी कुल संख्या कितनी है। सेक्स लिंकेज वाली बात की जाए तो 70 संलग्नता की खोज की गई है और 70 संलग्नता के बारे में हमारे पास जानकारी अवेलेबल हो चुका है कि जिनके कारण आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। ये सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे आप लोग याद रखिएगा कि 70 सेक्स लिंकेज खोज हुआ है। क्रोमोसोम की अगर कैरियर की बात की जाए तो एक्स क्रोमोसोम ही किसी भी सेक्स लिंकेज को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं बिना लेट के हुए सेक्स लिंकेज के अंदर हीमोफीलिया की पहली केस। पहली केस किसको देखेंगे हम लोग, हीमोफीलिया की। अब हीमोफीलिया बीमारी क्या होता है पहले वो जान लीजिए। हीमोफीलिया बीमारी क्या होती है, ब्लड से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या होता है कि जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया यह रोग होता है उसमें ब्लड का थक्का बनने की क्षमता कम हो जाती है। थक्का बनने की क्षमता कम हो जाती है। क्लियर, सीधी सी बात है कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा। यह कंडीशन, यह एक आपका क्या अनुवांशिक प्रॉब्लम है। यह रोग कैसा है आपका, अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग है। उसके बाद क्या कि यह डोमिनेटेड रोग है, किसकी वजह से, एक्स क्रोमोसोम के वजह से डोमिनेटेड रोग है। एक्स क्रोमोसोम्स के संलग्नता के कारण होती है, संलग्नता के कारण होती है। बात समझ आ रही है कि यह रोग क्या होगा कि जिसमें होगा उसके अंदर क्या नहीं होगा कि ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। खून जो है एक बार अगर कट गया, एक बार खरोच आ गया तो लगातार ब्लीडिंग होगी, लगातार ब्लीडिंग होगी। यह ब्लड रुकेगा ही नहीं, ब्लड रुकेगा ही नहीं। तो यह कंडीशन समझ सकते कितना खतरनाक है।
यह एक अनुवांशिक रोग है कि मतलब कि आपको हुआ है तो कंफर्म है कि आपके बेटे को होगा, फिर आपको उनके बेटे को होगा, उनके बेटे का होगा, मतलब यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होने वाला है। यह प्रभावित होगा एक्स क्रोमोसोम से, लेकिन ध्यान रखना है कि एक्स क्रोमोसोम से प्रभावित जरूर होगा, लेकिन यह रोग जो मेनली होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ नर में। नर में यह रोग देखने को मिलेगा, यह रोग मिलता है, ठीक है। अब यह रोग सिर्फ नर में मिलता है, तो कंफर्म हो गया कि यह आपका क्या होगा कि नर को प्रभावित करेगा, लेकिन कौन सा प्रभावित करेगा, एक्स क्रोमोसोम प्रभावित करेगा। क्लियर है आप लोग को रोग के बारे में। तो यह कंडीशन अगर हीमोफीलिया का पता है, तो अब हम जानेंगे कि हीमोफीलिया वाला रोग होगा कैसे। ये तो पता है कि रोग खतरनाक है, और एक बार हो गया तो मामला गंभीर है, फिर उसके आगे फिर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसका सुधार करेंगे, आपके बेटे उनके बेटे उनके बेटे को होना है। और पूरी दुनिया में देखा जाए तो सेक्स क्रोमोसोम से प्रभावित होने वाले अगर लोगों की संख्या की अगर बात कीजिएगा, तो आपका जनरली क्या होता है कि आपका बहुत कम ऐसे मिलेंगे, अर्थात कि लगभग 1% ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर हीमोफीलिया का रोग होता है, लेकिन 1% अपने आप में बहुत होता है। जब मान लीजिए कि आपकी संख्या 135 और 140 करोड़ से पार कर गया हो, तो उस कंडीशन में ये आपकी जनसंख्या जो होती है 1% भी बहुत बड़ा वैल्यू बन जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हीमोफीलिया कैसे होगा आपको। तो एक एक केस लेंगे हम लोग, ठीक है। और एक केस लेते हैं पहला कि फीमेल अर्थात की माता है। फीमेल का मतलब क्या, माता अर्थात की स्त्री, और मेल का मतलब पुरुष, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपका माता और पिता का दोनों का क्रोमोसोम ले लेते हैं, एक को हम कैरियर बना देते हैं और एक को नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक्स है, ठीक है, और ये आपका हो गया एक्स जो कैरियर है। कैरियर का मतलब समझ रहे हैं कि जो जिनके अंदर आपका रोग फैलाने वाला जीन में पहले से आपका क्या है, आपका जीन अवेलेबल है। इनके अंदर बात की जाए कि बेचारे मेल जो है बिल्कुल अच्छे हैं, इनको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। इस कंडीशन में देखिए फीमेल के पास है लेकिन मेल बेचारे बिल्कुल अच्छे हैं, दोनों के बीच क्रॉस होती है, ठीक है। क्रॉस होने के बाद देखिए मामला कहां पहुंचती है, पहला एक्स दूसरे एक्स के साथ क्रॉस करेगा, यहाँ पे एक्स एक्स बनेगा, ये आपका कैरियर वाला नहीं है। दूसरा कंडीशन है आपका कि ये फिर एक्स इसके वाई के साथ मैच करेगा, ये आपका एक्स और ये वाई, क्लियर है यहाँ तक। अब ये एक्स क्रॉस करेगा इस एक्स के साथ, तो एक्स हमारा कैरियर वाला, एक्स कैरियर वाला, और यह एक्स नॉर्मल वाला, क्लियर। और फिर ये कंडीशन करेगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा एक्स कैरियर वाला और वाई, यह केस हमें पैदा होगा, क्लियर है आपका। तो इस तरह से हमें कितने मिले, इस तरह से टोटल हमें कितने प्राप्त हो गए, 4 प्राप्त हुए, ठीक है। अब इस कंडीशन में जरा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक्स एक्स प्योर हो गया। अब प्योर एक्स एक्स हो गया तो इसमें ना तो ये कैरियर है ना ये कैरियर है, दोनों में से कोई कैरियर नहीं है, तो यहाँ पे यह फीमेल होगा, दोनों एक्स एक्स है तो लड़की होगी, और इस लड़की के अंदर कोई भी आपका कैरियर वाला नहीं है, तो उस कंडीशन में यह जो लड़की होगी यह सामान्य होगी। कैसी होगी, सामान्य, अर्थात इसके अंदर कोई सा भी रोग नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि यह एक्स कैरियर वाला नहीं था, वाई भी कैरियर वाला नहीं है, तो यहाँ पे जो लड़का होगा यह जो मेल होगा यह भी कैसा होगा, सामान्य होगा। मेल भी कैसा होगा, सामान्य, अर्थात कि एक लड़की सामान्य और एक लड़का सामान्य। अब जरा से यहाँ पे देखिए, गौर कीजिएगा कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे एक्स एक आपका कैरियर वाला है और एक्स नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो लड़की बनेगी, अब एक आपका कैरियर वाला है तो कंफर्म है कि यहाँ पे जो लड़की बनेगी यह कैरियर वाला लड़की बनेगी, यह जो लड़की उत्पन्न होगी यह कैरियर वाला है, मतलब कि यह रोगों को फैलाने वाला बनेगी। और एक यहाँ पे लास्ट वाला जो कंडीशन है आपका, लास्ट वाले में क्या होगा कि इसको हीमोफीलिया का रोग हो जाएगा। कैसा रोग होगा, इसको हीमोफीलिया का रोग, क्योंकि यहाँ पे आपका कैरियर वाला वाई वाले से मैच किया है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इनको रोग कौन सा होगा, हीमोफीलिया का रोग हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब आपका क्या हो कि फीमेल आपका कैरियर वाला हो और मेल आपका क्या नॉर्मल हो,
एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे ही कि अगर माता कैरियर वाला और पिता आपका नॉर्मल, तो उस कंडीशन में बताइए कि कितने सामान्य बच्चे पैदा होंगे। तो सामान्य बच्चे कितने पैदा होंगे? 2, अर्थात कि 50% जो मिलेगा वह सामान्य मिलेगा। 50% कितना मिलेगा? सामान्य मिलेगा। और 50% क्या मिलेगा? 50% ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा? कैरियर होगा, अर्थात कि रोग होगा। उसके अंदर भी आपके 25% ऐसे होंगे जिनको रोग होगा हीमोफीलिया का। क्लियर है आप लोग को? 50% सामान्य अलग हो जाएंगे, लेकिन ये आपका 50% में कैरियर वाला भी और रोग वाला भी। तो इस कंडीशन में तो कंफर्म हो गया कि लड़कियों में रोग होगा नहीं, क्योंकि ये कंडीशन अवेलेबल है, तो ये रोग नहीं हुआ इनके अंदर। लेकिन इनके अंदर है प्रॉब्लम, तो इस कंडीशन में हीमोफीलिया का रोग इन्हें हो गया। तो ज्यादातर ये प्रभावित किसे करने वाले हैं? नर को प्रभावित करने वाले हैं। बेचारे किसको हो गया? लड़के को यह रोग हो गया। अब यह पहला कंडीशन हुआ। अब कंडीशन हम दूसरा लेते हैं, इसी का केस दूसरा लेते हैं। दूसरा केस क्या? कि लड़का को मान लीजिए हीमोफीलिया का रोग हुआ और लड़की सामान्य है। ध्यान दीजिएगा कि लड़का को हीमोफीलिया का रोग है, अगर किसी लड़की से वो ब्याह करता है जिस लड़की को कोई सा भी रोग नहीं है, तो उस कंडीशन में बच्चा कैसा पैदा होगा? उस कंडीशन में बच्चा कैसा पैदा होगा, इस केस की चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमने लिखा XC, मतलब क्या? कि इनको हीमोफीलिया का रोग है, ठीक है, कैरियर वाला है। और Y मतलब क्या? यह लड़का ऐसा है जिनको कौन सा रोग है? जिनको रोग है हीमोफीलिया वाला। जिनको रोग कौन सा है जी? हीमोफीलिया का रोग है। और यहाँ पे जो लड़की है, यह लड़की सामान्य है, XX। ये लड़की कैसी है हमारी? सामान्य है। अब इस कंडीशन में दोनों के बीच में हम क्रॉस करा लेते हैं। तो क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे देखिए X और इसके कैरियर वाले से क्रॉस होगा तो X, और ये क्या होगा आपका? XC। मतलब क्या? कि यह कैरियर वाला लड़की है, आपका क्रोमोसोम है, और यह X क्रोमोसोम है। फिर इनका क्रॉस कराते हैं हम Y वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे X और Y, ठीक है, सामान्य कंडीशन। फिर इनका क्रॉस कराते हैं X और C से, X और XC कैरियर वाला, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन होता है आपका X और Y, ठीक है। अब कंडीशन जरा सा ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है? वो देखिए कि यहाँ पे XY देखने को मिल रहा है और यहाँ पे XY देखने को मिल रहा है। अब बताइए दोनों में कहीं कैरियर दिख रहा है क्या? C दिख रहा है क्या आपको? दोनों में कहीं भी C नहीं दिख रहा है आपको। C नहीं दिखने का मतलब क्या हो गया? कि यह दोनों कंडीशन जो होगा, यह आपका लड़का जो होगा वह नॉर्मल होगा, सामान्य होगा। होगा कि नहीं होगा? कि इनके अंदर कोई सा भी रोग वाला नहीं पहुंचा है। तो रोग वाला नहीं पहुंचा है तो दोनों का दोनों लड़का क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन देखिए लड़की की अगर बात करेंगे तो लड़की में देखिए यहाँ पर भी XC वाला अटैक किया है और यहाँ भी XC वाला है। तो यहाँ पे जो दोनों लड़की पैदा होगी, यह लड़की कैसा होगी? यह कैरियर वाला लड़की होगी। कैरियर मतलब उनकी ब्याह शादी जिनसे होगी उनको क्या होगा? कि यह रोग आपका फैलेगा, उनको यह रोग होगा। क्लियर है आप लोगों को? अर्थात क्या? कि वंशागति के पहले कंडीशन में, फोन कंडीशन में अगर देखेंगे, अगर सामान्य हो लड़का के अगर रोग हो, तो उस कंडीशन में आपका 50% सामान्य में क्या मिलेंगे? सामान्य लड़का मिलेगा। और आपका 50% कैसा मिलेगा? ऐसी लड़की जो कैरियर होगी, और जो कैरियर होगी वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो कंडीशन समझ में आ गया कि एक कंडीशन लड़का को होगा तो, और एक कंडीशन में जब लड़की को होगा और सामान्य के साथ इनके बीच में क्रॉस होगा तब कैसा होगा। तो इन दोनों केसेस के आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपको रोग किन में होगा? हीमोफीलिया का रोग ओवरऑल देखा जाए तो लड़का के अंदर आपका होगा रोग, ओवरऑल देखा जाए तो यही मिलता है कि लड़का के अंदर यह रोग देखने को मिलता है। भले उनका क्रॉस कराया गया हो फीमेल जिनमें आपका यह रोग हो और लड़के के साथ, या फिर क्या हो? सामान्य आपकी क्या हो? लड़की की, सामान्य लड़की का क्रॉस आपका कैरियर वाले अर्थात की हीमोफीलिया वाले लड़के के साथ कराया जाए। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है आप लोगों को? अब इनके आधार पे क्या कर सकते हैं? इनके आधार पे आप क्या कर सकते हैं? एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं। जनरली क्वेश्चन यही आएगा आपका कि यह अगर माता कैरियर है
और पिता आपका नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में मैंने बताया कि 50% सामान्य होंगे। ध्यान रखिएगा दोनों कंडीशन में 50% सामान्य होंगे, लेकिन ध्यान एक और बात रखना है कि यहाँ पे जो 50% सामान्य होंगे उसमें क्या है कि 50% सामान्य में क्या है, एक लड़का और एक लड़की है। इस 50% सामान्य में एक मेल है और एक क्या है, एक फीमेल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 50% सामान्य में देखा जाएगा तो दोनों का दोनों नॉर्मल क्या है, लड़का ही है। दोनों नॉर्मल कैसा होगा, लड़का होगा। उसके बाद क्या, इनके 50% प्रभावित होंगे, जिनमें क्या होंगे, लड़की जो होंगी वह आपकी कैरियर होंगी और लड़का के पास हीमोफीलिया का रोग होगा। और यहाँ पे कंडीशन होगा कि दोनों जो लड़की होंगी या आपका जो डॉटर होंगी, जो लड़की होगी वह कैरियर वाला। क्लियर है आप लोगों को, हीमोफीलिया की प्रॉब्लम क्लियर है आप लोगों को। ये अनुवांशिक रोग है, इलाज कुछ होना होगा इनका। अगर होना होता है तो आपका ब्रिटेन की जो महारानी उनकी फैमिली में समस्या से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ठीक है। तो यह केसेस है आपका किनका, अर्थात कि सेक्स लिंकेज के कारण हीमोफीलिया की समस्या एक है। अब हम लोग जानेंगे इसी का केस का दूसरा एक और प्रॉब्लम, जिसे हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, अर्थात कि वर्ण अंधता। एग्जाम में क्वेश्चन इन दोनों में से एक आएगा, फिक्स है, गारंटी है, लिख लो छाप लो, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म में आने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस की, अर्थात कि वर्ण अंधता की ये कैसे प्रॉब्लम होगी। तो देखिए वर्ण अंधता की बात करेंगे तो इनके अंदर क्या होगा कि कलर को पहचानने में समस्या हो, ठीक है। और जो कलर इनसे प्रभावित होंगी, उनका मेन कलर जो प्रभावित होने वाला है वह दो कलर है जो ज्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। अर्थात कि वर्ण अंधता की अगर बात करेंगे तो जनरली क्या होती है, दो कलर आपकी ज्यादा प्रभावित होती है, कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता इसको हिंदी में कहते हैं वर्ण अंधता, ठीक है। तो वर्ण अंधता में दो कलर की साथ समस्या होती है, किन किन कलर के साथ, तो एक लाल कलर और दूसरा कैसा, हरा, अर्थात कि लाल और हरा कलर देखने में आपको कलर का आपका मैचिंग करने में समस्या होती है, उन्हें देखने में समझने में। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, लाल हरा दिख रहा है ना प्रॉपर, कपड़े का कलर लाल दिख रहा है ना आप लोग को, मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अगर देखने में समस्या हो रही है कलर, मतलब कि आपको भी ये प्रॉब्लम होने वाला है या हुआ है, तो जरा एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लीजिएगा, ठीक है। और भगवान न करे कि आपको हो, क्योंकि ये अनुवांशिक रोग है, अगर आपको हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन को भी होना लाजमी है, ठीक है। चलिए बिना लेट किए हुए जानते हैं इनके केसेस के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस को। और कलर ब्लाइंडनेस को हम देखेंगे आपके प्रयोग के आधार पर, जैसे हमने आपको दिखाया था हीमोफीलिया में कि कैसा होगा तो कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्लियर, आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको देखने में समस्या कौन से रंग के साथ होती है कलर ब्लाइंडनेस वाले को, तो आपका लाल और हरा के साथ होती है जनरली, ठीक है। यह रोग सामान्य रूप से किस पे प्रभावित होगा, तो एक्स क्रोमोसोम से प्रभावित होगा। ये सारी बातें आपको कॉमन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब क्रॉस कराते हैं, किन के बीच क्रॉस कराते हैं, तो एक कैरियर फीमेल को और कलर ब्लाइंडनेस वाले को पहले क्रॉस कराते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये लड़की है, ठीक है। सी लिखने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, सी लिखने का मतलब है कि इनके अंदर कैरियर है। कैरियर का मतलब कि वो रोगों को फैलाने वाली है, ठीक है, फैलाने वाली है। और प्लस का मतलब हो गया कि ये डोमिनेटेड वाला होगा, नॉर्मल कंडीशन हो, ठीक है। और इधर अगर लड़के को भी अगर रोग है, लड़के को अगर वर्ण अंतता का रोग है, तो लड़के का है तो कंफर्म है कि उनका एक्स जो होगा वो कैरियर वाला होगा, और जो इनका वाई वाला जो होगा, जो हुक की तरह होगा, वह सामान्य होगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है आप लोग को। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराइए, जरा ध्यान से समझिएगा। क्रॉस, ये क्रॉस होगा तो यह कंडीशन आपके दोनों सीसी वाला होगा, दोनों कैरियर वाला होगा। यहां का कंडीशन कीजिएगा आप, तो सी होगा आपका कैरियर वाला, और आपका क्या होगा, ये
ये कंडीशन होगा आपका वाई वाला। फिर इनका आपका क्रॉस करेजिए जो सामान्य है, तो ये सामान्य वाला आपका एक, और ये सी आपका कैरियर वाला, मतलब कि इनको रोग हुआ है। उनके बाद इनके बीच में क्रॉस कराया जाए तो आपका प्लस आपका क्या हो जाएगा, कहने का मतलब कि सामान्य होगा ये, और आपका वाई भी यहाँ पे क्या है आपका सामान्य कंडीशन। सी का मतलब यहाँ पे कैरियर है और प्लस का मतलब है कि सामान्य है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हुक जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, अर्थात कि वाई को सीधा समझिए कि ये एक्स, ये वाई और ये एक्स एक्स है। एक्स वाले में ये कैरियर है और ये कैरियर नहीं है। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? अब इस कंडीशन में क्रॉस हुआ तो क्रॉस होने के बाद क्या मिलेगा, पहला देखिए दोनों में सीसी है, दोनों में कंडीशन में क्या है सीसी है, तो दोनों में सीसी होने का मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर ये वाला भी कैरियर और ये वाला भी कैरियर, तो उस कंडीशन में तो इनके पास सामान्य कोई क्वालिटी नहीं रह गई, तो उस कंडीशन में इनको प्रॉब्लम हो जाएगी कलर ब्लाइंडनेस, अर्थात ये क्या हो जाएगा कलर ब्लाइंड हो जाएगा। और ये दोनों एक्स एक्स है, तो ये कलर ब्लाइंड वाला क्या हो जाएगा फीमेल हो जाएगा, कलर ब्लाइंड वाला क्या हो जाएगा फीमेल हो जाएगा। अब केस हम बात कर लेते हैं दूसरे केस की, तो दूसरे केस में क्या होगा हमारा कि यहाँ पे सी आपका कैरियर वाला है और ये सामान्य वाला है, तो उस कंडीशन में कैरियर वाला जब आ गया तो यहाँ पे क्या होगा कलर ब्लाइंड होगा, कलर ब्लाइंड होगा रोग। लेकिन क्या है सी आपका एक्स वाला है और ये आपका वाई वाला है, तो ये लड़का होगा, तो कलर ब्लाइंड कैसा होगा मेल होगा। बोलिए क्लियर है आप लोग को? उसके बाद दूसरा केस में बात कीजिएगा आप, तो यहाँ पे प्लस नॉर्मल वाला है लेकिन सी आपका कैरियर वाला है, मतलब जिसमें यह रोग आके ले जाने की क्षमता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो होगा यह कैरियर वाला होगा। कैसा होगा, यह कैरियर वाला होगा, तो कैरियर वाला क्या होगा, यह आपका एक्स है ये भी एक्स है, तो इस कंडीशन में कैरियर क्या होगा ये फीमेल होगा। कैसा कैरियर होगा फीमेल होगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे प्लस वाला बिल्कुल नॉर्मल है और यहाँ वाई वाला भी बिल्कुल नॉर्मल है, तो यहाँ पे जो लड़का होगा कैसा लड़का होगा, यह नॉर्मल लड़का होगा, अर्थात कि नॉर्मल मेल होगा। बोलिए क्लियर है आप लोगों को? मतलब क्या कि जब जब क्या कंडीशन देखिए, इसको क्रॉस कराने का कंडीशन देखिए, इसका कंडीशन क्या है, जब कैरियर वाला, जब कलर ब्लाइंडनेस के कलर ब्लाइंड के कैरियर वाला फीमेल का क्रॉस किनसे कराया जाए, फीमेल का क्रॉस कलर ब्लाइंड वाला मेल से कराया जाए, वाला मेल के साथ कराया जाए, मेल के साथ कराया जाए तो क्या होगा, अगर इसका फीमेल का मेल के साथ कराया जाए तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होंगे, यहाँ पे आपको 50% क्या होंगे, यहाँ पे 75% क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तीनों में आपका कैरियर वाला शामिल है, तो इस कंडीशन में 75% जो होंगे जिनमें कैरियर वाला हो कराया जाए तो क्या मिलेगा हमें 75% में रोगवाहक मिलेगा, 75% में रोगवाहक एक्स क्रोमोसोम मिलेगा। क्या मिलेंगे भाई, एक्स क्रोमोसोम वाला वाहक मिलेगा 75% में। और क्या होंगे इसमें 25% जो होगा वो 25% सामान्य मिलेंगे, और सामान्य में भी क्या मिलेगा मेल, अर्थात कि सामान्य मेल मिलेंगे, ठीक है, अर्थात कि नर मिलेंगे। क्लियर है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है कि जब कलर ब्लाइंड को कैरियर करने वाला फीमेल हो और कलर ब्लाइंडनेस जिसको हो वो लड़का हो, तो अगर इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस होगा तो यहाँ पे क्या होगा कलर ब्लाइंडनेस फीमेल होगा। कलर ब्लाइंडनेस फीमेल होने के पीछे रीजन है कि यहाँ पे आपका एक सामान्य एक्स था, आपका कैरियर वाला एक्स था, तो इस कंडीशन में यह सिर्फ कैरियर था, लेकिन जब यह आपका कैरियर और इधर से एक और कैरियर मिल गया, तो दोनों कैरियर जब एक साथ हो तो दोनों कैरियर मिल गया पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यह रोग कौन सा हो गया कलर ब्लाइंड का रोग हो गया और यह फीमेल हो गया, क्योंकि दोनों के दोनों एक्स है। सेकेंड कंडीशन में देखिए तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड को कैरियर करने वाला एक्स मिल गया और वाई यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन फिर भी कलर ब्लाइंड वाला डोमिनेटेड है, तो उस कंडीशन में कलर ब्लाइंड क्या मिलेगा मेल मिलेगा।
और तीसरे कंडीशन में देखिए कि सामान्य एक्स है और यहाँ पे कलर ब्लाइंड को कैरियर करने वाला एक्स है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो बनेगा वह लड़की कैरियर होगी आपका किसके लिए, यह आपका वर्णनता के लिए। और लास्ट कंडीशन में यहाँ पर सामान्य एक्स है और सामान्य रूप से वाई है, तो इस कंडीशन में यह जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो वहां पे क्या प्राप्त होंगे, नॉर्मल आपको मेल आपको प्राप्त होंगे। क्लियर है आप लोग को, अर्थात कि 75% रोग भाग होगा और 25% इसमें क्या होंगे, सामान्य मिलेंगे। क्लियर है आप लोग को। यह एक केस था जब हमने कराया कि कलर ब्लाइंडनेस का अर्थात कि कैरियर वाला, ध्यान दीजिएगा सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि कैरियर वाला फीमेल, ठीक है, और कलर ब्लाइंड वाला मेल, इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला, 75% आपका रोग भाग क्रोमोसोम वाला और 25% हमें सामान्य प्राप्त हुआ। अब एक और केस ले लेते हैं हम लोग दूसरा, एक और केस ले लेते हैं हम लोग दूसरा, जिसमें क्या करते हैं कि फीमेल को कैरियर ले लेते हैं, कैरियर फीमेल को उठा लेते हैं और लड़का को कैसा बना देते हैं, लड़का को सामान्य बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस वाला दोनों क्या कर देते हैं हम लोग, ये दोनों एक्स एक्स ले लेते हैं कलर ब्लाइंड वाला, और लड़का को क्या बना देते हैं, सामान्य, सामान्य का मतलब ये प्लस और ये आपका वाई वाला, यानी एक्स और वाई दोनों कंडीशन में दोनों सामान्य है तो दोनों डोमिनेटेड होगा। इस कंडीशन में अगर क्रॉस कराते हैं, इस कंडीशन में एक बार हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करा के देखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे कैरियर वाला सी और सामान्य वाला एक्स, ठीक है, अर्थात दोनों एक्स एक्स प्राप्त होंगे, लेकिन एक कैरियर वाला है और एक सामान्य है, फिर इनके बीच क्रॉस कराया जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये कैरियर वाला सी और ये क्या होगा आपका वाई होगा, ठीक है, अर्थात कि एक्स वाई। तीसरे कंडीशन में देखिए, तीसरे कंडीशन में ये कैरियर वाला जा रहा है, कैरियर वाला सी और ये क्या होगा आपका सामान्य रूप वाला क्या आपका एक्स, ये दोनों कंडीशन एक्स एक्स वाला। तीसरे कंडीशन में जाइए, ये कैरियर वाला एक्स, कैरियर वाला एक्स और क्या, ये आपका सामान्य वाला वाई। यह कंडीशन हमें क्या प्राप्त होंगे, ये हमें प्राप्त होंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अब देखिए कि कलर ब्लाइंडनेस कितने को होगा और कितने को आपका नॉर्मल कंडीशन में होने वाला है, वो जरा ध्यान दीजिए आप। अब जरा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे कैरियर वाला आपका फीमेल है और यहाँ भी कैरियर वाला फीमेल है कि नहीं है, तो इस कंडीशन में जब कैरियर वाला फीमेल वाई वाले के साथ होगा तो यहाँ पे जो लड़का दोनों होगा वह कौन सा रोग है, इसका हीमोफीलिया का रोग होगा कि नहीं होगा, इनके अंदर कौन सा रोग होगा, हीमोफीलिया का रोग होगा। कंडीशन बात समझ में आ रही है, माफ कीजिएगा हीमोफीलिया की बात नहीं, कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा हूं, कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर सेकेंड कंडीशन में देखिए तो यहाँ पे एक कैरियर वाला एक सामान्य, एक कैरियर वाला एक सामान्य, तो यहाँ पे जो दोनों होगा, जो दोनों फीमेल होगा, जो दोनों फीमेल होगा वो दोनों फीमेल कैसा होगा, सामान्य होगा। माफ कीजिएगा दोनों फीमेल क्या होगा, दोनों में एक एक कैरियर है तो दोनों फीमेल कैसे होने वाला है, कैरियर वाला, दोनों फीमेल कैसा होगा, कैरियर वाला। और दोनों जो मेल होगा वह किसको, उसको क्या प्रॉब्लम होगा, मेल वाला को कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होगा। क्लियर है, मतलब क्या, जब दोनों, यह केस समझिए, यह केस कहता है कि जब कलर ब्लाइंड माता, कलर ब्लाइंड मेल, सॉरी माफ कीजिए फीमेल है ना, कलर ब्लाइंड फीमेल सामान्य मेल के साथ क्रॉस कराया जाए, के साथ क्रॉस हो तो क्या प्राप्त होगा, तो कंडीशन क्या पैदा होगी कि 50%, ठीक है, तो कलर ब्लाइंड वाला अगर फीमेल हो और सामान्य मेल हो, ध्यान देखिएगा, कलर ब्लाइंड वाला फीमेल और सामान्य मेल हो, इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 100% कैरियर वाला मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर, 100% कैरियर मिलेगा। 100% कैरियर का मतलब देखिए कैरियर वाला चारों में है,
जो 4 यहाँ पे एलील मिले हैं, चारों एलील में एक एक कैरियर बना है, 100% कैरियर होगा, कि कोई ऐसा नहीं कि कैरियर नहीं होने वाला है, चारों के चारों में कैरियर होंगे, मतलब 100% कैरियर, मतलब कि कोई बचने का कोई चांस नहीं, एक भी कोई नहीं बचने वाला है। लेकिन कैरियर वाले में क्या होगा कि इस कैरियर वाले के अंदर भी होगा दो केसेस होंगे, 50% जो होगा फीमेल जो होगा वो क्या होगा, फीमेल 50% वो कैरियर वाली हो जाएगी, 50% फीमेल कैसी हो जाएंगी, कैरियर वाली हो जाएंगी। अब 50% जो मेल रहेगा वो 50% मेल जो होगा उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, कौन सा, उनको प्रॉब्लम हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस की, उनको प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस की। बताओ समझ में आएगी नहीं आप लोगों को, मतलब क्या कि जब अगर कलर ब्लाइंडनेस माता है और नॉर्मल आपका क्या है, सामान्य आपका मेल है, अगर क्रॉस हो जाए तो 100% कैरियर जाएगा, ठीक है, और 100% कैरियर में से 50% को प्रॉब्लम होगी कैरियर वाली, और 50% मेल जो होगा वो तो बेचारे क्या हो जाएंगे, इसी कंडीशन में होगा कि उनको कलर ब्लाइंड की समस्या हो जाएगी। क्लियर है आप लोग को? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो इनके आधार पे आप सभी तरह के क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपको सेक्स लिंकेज से बचने वाला नहीं है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस इसलिए जनरली क्या कहा जाता है कि शादी करने से पहले बहुत सारे आपके टिप्पा टिप्पणी चेक करने से पहले, पंडियों जी को चेक कराने से पहले 2-3 चीजें होती है जिसको चेक कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिनका चेकअप कराना हुआ, वो भी नहीं कर पाए तो कम से कम ब्लड चेकअप जरूर करा लीजिए, कि आने वाली पीढ़ी में बच्चा जो मृत पैदा ना हो, ठीक है, या ऐसी कोई समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इन पॉइंट्स को आप एक बार देखते रहिए। कल हम लोग इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कल हम लोग को जानना है म्यूटेशन। म्यूटेशन में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे गुणों के अंदर बदलाव होते हैं, या हम कृत्रिम रूप से चाहे किसी के अंदर तो किस तरह से हम बदलाव करना चाहे तो वो बदलाव कर सकते हैं, उनकी जानकारी लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।